नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। राजधानी दिल्ली में झुग्गियों को लेकर के सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर सियासी वार करती जा रही है और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस पार्टी के नेता चुनाव से पहले झुग्गियों में जाकर के प्रवास कर रहे थे, झुग्गी वालों के साथ गलबहियां डालकर रह रहे थे, वही नेता अब झुग्गियां तोड़े जाने पर कुछ भी नहीं बोलने को तैयार हैं। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया था, ये वादा किया था कि झुग्गियां जहां पर हैं वहीं पर झुग्गी वालों को मकान बना करके दिए जाएंगे। लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। दूसरी बात यह भी है कि भले ही कोर्ट के आदेश पर झुग्गियां तोड़ी जा रही हों, लेकिन जो विपक्षी दल हैं इसे मुद्दा बनाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि चुनाव सुधार में लेकर के ये भी होना चाहिए कि कोई भी पार्टी या कोई किसी भी दल के नेता कम से कम वो वादा ना करें जो पूरा नहीं कर सके। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या कहना है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में जाकर प्रवास करती थी। जब उनको वोट चाहिए था तब झुग्गी में रहने वाले लोग उनके भाई थे, उनके बच्चे थे, उनकी बहनें थीं, उनके माताएं थे, उनके बुजुर्ग थे। वो बुजुर्गों के पांव छू रहे थे, वो बच्चों के सिर सहला रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को जिनके घर पे उन्होंने खाना खाया, रात को रुके, उनके बच्चों के साथ कैरम खेला, लूडो खेला, उनका वोट लिया, अब उन्हीं की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर दिल्ली के झुग्गियों में कोई लोग रहते हैं तो वो पूर्वांचल से आने वाले हमारे भाई बहन रहते हैं, जो यूपी से, बिहार से दिल्ली में काम की खोज में आते हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के सब बड़े शहरों में, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे सूरत हो, हमारे पूर्वांचल के भाई बहन काम की तलाश में शहरों में आते हैं और ज़्यादातर जे क्लस्टर्स में झुग्गियों में रहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का असली गरीब विरोधी चेहरा, पूर्वांचल विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों को रोहिंग्या कहती रहे तो इसका जवाब बिहार के लोग, बिहार की जनता आने वाले बिहार चुनाव में उनको देंगे। नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A2Z News.com।